नमस्कार। वीकली ओवरव्यू की अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटी की, तो गोल्ड ने पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने फ्लैटिश टोन के साथ ही मार्केट को मूव करते हुए देखा। नो डाउट वॉलिटिलिटी काफ़ी बनी हुई थी मार्केट के अंदर। हमने देखा कि प्राइजेस 48 300 400 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी हमने करीबन तेजी के बाद 2.25% की गिरावट आते हुए देखी। एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रूड भी एक रेंज में ही बंद हुआ, बट वॉलिटिलिटी काफ़ी थी। जबकि नेचुरल गैस में एक बड़ी तेजी के बाद हमने एक बड़ी गिरावट भी आती हुई देखी और प्राइजेस करीबन 409 के करीब क्लोज हुआ। पूरे बेस मेटल के अंदर हमने देखा चाइना में कोल के प्राइजेस में बड़ी गिरावट आते ही तुरंत रूप से हमने कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में भारी गिरावट आते हुए देखी। वीकली बेस पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा करीबन 4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। कॉपर में 2.25% की गिरावट, निकल में भी 2.25% की गिरावट, जबकि लोअर लेवल से जिंक और लेड में हमने बाइंग फिर से लौटते हुए देखी। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है, क्योंकि इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, हमने डेटा पॉइंट जो यूएस से आते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, वहाँ कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। डॉलर में 93.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल डिमांड में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके चलते सोने को सपोर्ट मिला है। बट डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से सोने में गिरावट आई है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 1810 का लेवल तोड़कर होल्ड करना गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 1810 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज होता है तो ही हम सोने में तेजी देखेंगे, अदरवाइज सोना 1770 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें, 48,200 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 47,200 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी में भी हमने देखा प्राइजेस ने एक शानदार रिकवरी जरूर दिखाई, बट हायर लेवल पे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। इंटरनेशनल में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस में तेजी जरूर आती है, बट $24.5 का लेवल तोड़ नहीं पा रही हो। कल हमने जो $24 के नीचे की क्लोजिंग दी है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस 23-20 तक का लेवल फिर से दिखा सकती है। अगर हम एनर्जी डोमेस्टिक मार्केट में अगर चांदी की बात करें तो दबाव बढ़ सकता है, जो 64,000 का लेवल तोड़कर 63,200 तक का लेवल दिखा दे। वहीं पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो क्रूड में एक तरफ डिमांड बढ़ रही है पैंडेमिक के बाद कंजम्पशन बढ़ने की वजह से, बट सप्लाई कंसर्न अभी भी बना हुआ है, वो भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। बट हायर प्राइजेस पे डिमांड पे कंसर्न बन सकता है। साथ में अगले हफ्ते ओपेक की जो मीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले मीट में ओपेक ने क्लियरली कहा था कि प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्रूड में तेजी आई है। प्रॉफिट बुकिंग है क्रूड में जो 6,000 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ज़्यादा बड़ी गिरावट हम क्रूड में नहीं देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर पुलबैक है। 370 से 430 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड मार्केट करता हुआ दिखाई देगा। बेस मेटल के अंदर भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल ठंडी का मौसम में चाइना से हम प्रोडक्शन कर्टलमेंट देखते हैं, क्योंकि विंटर ओलंपिक चाइना में होने हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आउटपुट में कटौती रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। बट टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट होने की वजह से ये सप्ताह में हमने जो गिरावट देखी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कॉपर की तो 720 से 765 का दायरा रहेगा। जिंक की बात करें तो 280 से 300 का रेंज जिंक के लिए रहेगा। स्टेनलेस स्टील की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते निकल को सपोर्ट जरूर है, बट 1470 से लेके 1550 का दायरा निकल में रहने की उम्मीद है। लेड में ईवीज की डिमांड के चलते सपोर्ट है, 180 से 190 का रेंज रहेगा। एल्यूमिनियम में 13 साल के ऊंचे भाव पे छूने के बाद प्राइजेस में दबाव बढ़ा है, जो प्राइजेस को 200 का लेवल सपोर्ट दिखा रहा है। तो इन ऑल बेस मेटल के अंदर लोअर लेवल्स पे बाइंग फिर से लौटती हुई दिखाई देगी। अगले हफ्ते सोने चांदी में दबाव, क्रूड में इनिशियल दबाव के बाद जंप मिल सकता है। वहीं बेस मेटल में चुनकर आप कमोडिटी की अगर बात करें तो लेड और जिंक, ये दो कमोडिटी हमें लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। बट ध्यान रखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी अगले हफ्ते भी ज्यादा बना हुआ रहेगा।